हेलो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का बेटा मतलब होता है सडन या इमीडिएट इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स शोन बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। जब हमारी बॉडी जल्दी से फटाक से कोई बॉडी रेस्पॉन्स शो करे बगैर सोचे समझे बगैर टाइम वेस्ट किए, तो ऐसे जल्दी वाले बॉडी के रेस्पॉन्सेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को पहली बार बेटा स्टडी करने वाला साइंटिस्ट है जिसका नाम था, आपका इस बंदे का नाम था मार्शल हेल, जिसने 1833 में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था और बताया था और उसको स्टडी भी किया था। रिफ्लेक्स एक्शन में बेटा कहते हैं ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स, बॉडी जल्दी रेस्पॉन्स अपने आप शो करे बगैर सोचे, और ये सडन रेस्पॉन्स होते हैं, इमीडिएट होते हैं, इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स होते हैं, हमारी मर्जी के बगैर होते हैं, सोचने के बगैर होते हैं, और ऐसे रेस्पॉन्सेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी तभी ये रेस्पॉन्स शो करती है जब कंडीशन बहुत खतरनाक हो जाए, अनफेवरेबल कंडीशन हो जाए, जल्दी से बॉडी को कोई ना कोई एक्शन लेना हो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए ताकि ज़्यादा नुकसान हो जाए हमारी बॉडी का, तो इस एक्शंस को हम कहते हैं बगैर सोचे समझे एक्शंस या रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये विदाउट कॉन्शियस माइंड या थिंकिंग होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में बेटा याद रखना ब्रेन का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जो कंट्रोलर होता है ना वो आपका होता है स्पाइनल कार्ड, जिसको आपका हाईवे भी कहते हैं। आपका स्पाइनल कार्ड ये कंट्रोल होता है, या फिर कई जगह पे स्पाइनल कार्ड का भी रोल नहीं होता है, डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन कमांडर होता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं बेटा इसके पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब होता क्या है, सिंपल है बेटा, बाय चांस हमें पता ही नहीं है और बाय चांस हमारा हाथ किसी आग के साथ मोमबत्ती के ऊपर टच हो जाए और जल्दी आग या गर्म चीज़ पर टच हो जाए तो फटाफट यूं नहीं करते हैं हाथ को, तो फटाफट यूं करना है, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, सडन इनवॉल्यूटरी रेस्पॉन्स है। ऐसे ही यहाँ पे आपकी बॉडी जो है, आप देखें अगर आप क्रिकेटर नहीं है तो आप कभी स्लिप में खड़े हुए होंगे तो जो क्रिकेट बैट्समैन जो होता है उसका कट नहीं आता है, तो कट आती है, बाल जो स्लिप में खड़ा हुआ बंदा होता है फटाफट अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं करता है, ऐसे बाल को यूँ फटाक से कैच करता है। या आप जब क्रिकेट मैच बैट्समैन के करीब होते हैं तो उसका बाल आता है, कैच आता है आउट करने वाला, तो जल्दी से आप यूँ कैच नहीं करते हैं बाल को, जल्दी बॉडी रेस्पॉन्स शो करे बगैर सोचे, इसको हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं। ऐसे ही मिसाल है, हम जाते हैं पैदल तो कोई कांटा कोई चीज़ हमारे पाँव में लग जाए तो हम जल्दी से पाँव को जल्दी से यूँ पीछे नहीं करते हैं, यूँ बगैर सोचे जल्दी से, इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। या ऐसे ही कोई चीज़ गिर जाए पाँव के नीचे, कोई ईंट वगैरह या ऊपर से कोई सांप वाला वगैरह, या वो लड़कियों जो उसको काकरोच वगैरह नीचे गिर जाए तो वो बड़ी सी रड़ करके उसमें जो हार्ट बीट वगैरह बढ़ जाती है, यूँ जब वही मारती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। या हम अपने होश आवास में अपने ख्यालों में खोए हुए हों, पीछे से बंदा कोई अचानक आवाज़ कर दे तो हम थोड़े डर नहीं जाते हैं, कांप नहीं जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ऐसे ही मिसाल, हम जा रहे हैं गाड़ी में XYZ बाइक चलाने, अचानक से कोई बंदा आ जाए, अचानक से गाड़ी आ जाए, 1 सेकंड के अंदर वो पसीना आ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, BP बढ़ जाती है, शुगर लेवल बढ़ गई, तो ये चीज़ क्या है, ये सडन रिस्पॉन्स हुआ, आपकी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन आ गई, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसके अलावा आपके अंदर हिपकिंग होती है, जो हिचकी आती है, या यान होती है, जो आपको जमाइयाँ आती हैं जिसको उबासी या जमाइयाँ कहते हैं उर्दू हिंदी में, तो ये सारा क्या है, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है, मगर ये रिफ्लेक्स एक्शन वॉलंटरी है, यानी कि ब्रेन भी कराता है। और ये हिकअपिंग वगैरह ये तो इनवॉलंटरी है मगर इसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। तो आपके रिफ्लेक्स 2 किस्म के, ज़्यादातर तो ये विदाउट ब्रेन होते हैं मगर कई जगह पे ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है, जो पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है उनके अंदर। बाकी मोनोसाइनेप्टिक में तो डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन होता है, पॉलीसाइनेप्टिक में आपका ब्रेन भी आता है, कभी कभी ज़्यादातर स्पाइनल कार्ड भी आता है, कुछ केसेस में ब्रेन का भी रोल होता है, जो हम आगे पढ़ते हैं। ऐसे इसके अलावा देखें तो प्रिकल फिंगर, आप मिसाल है टेस्ट वगैरह नहीं करना चाहते, जब हम बीमार पड़ते हैं मलेरिया शलेरिया की, तो जाते हैं ना लेबार्टी के अंदर, तो हल्की सी वो बंदा जो कंपाउंडर होता है डिस्पेंसर, वो थोड़ी सी इंजेक्शन नहीं होता है, सुई वो यूँ हमारी उंगली पे यूँ लगाता है 2 कतरे खून के लेने के लिए, थोड़ी सी यूँ लगाएगा, नहीं यूँ तो हम यूँ नहीं करते हैं उंगली को, ये क्या है, अपना रिफ्लेक्शन है, सडन इनवॉल्यूटरी रेस्पॉन्स है। ऐसे ही जो हमारी बॉडी जो है, मिसाल इसके अलावा ब्लिंकिंग आ भाई, अचानक से कोई चीज़ आ जाए आँखों की, तो फटाक से यूँ बंद नहीं करते आँखें, ब्लिंकिंग होना, ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। सारे बॉडी बगैर सोचे समझे ऐसे रिस्पॉन्स को शो करती है। अब होता क्या है बेटा, बहुत सिंपल है, मिसाल आग के ऊपर हमारा हाथ आ गया तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आपके रिसेप्टर होते हैं ना बेटा,
एपिडर्मल सेल होते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं प्रोटीन के मालिक्यूल, वो मैसेज देंगे, सिग्नल देंगे सेंसरी नर्व को। सेंसरी न्यूरॉन जल्दी से, सेंसरी न्यूरॉन, ये आपकी मिसाल बेटा मसल है। यहाँ पे आप देखें ये ग्रीन कलर का नर्व तार है जिसको सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, ये आग को या ये जो भी चीज़ है, कैच वगैरह आ रहा है, बाल शाल वगैरह XYZ जो भी वो प्रिकल्स फिंगर्स होती है यार कि वो नीडल्स वगैरह उसको डिटेक्ट करेंगे और फटाफट ये मैसेज देंगे सेंसरी नर्व को। सेंसरी न्यूरॉन ये दौड़ता हुआ मैसेज देगा स्पाइनल कार्ड को। तो यहाँ से आपका मैसेज आएगा दौड़ता हुआ सेंसरी न्यूरॉन जो है नर्व पल्स देगा आपके यहाँ पे स्पाइनल कार्ड में। अब स्पाइनल कार्ड के अंदर होता है इंटर न्यूरॉन, क्योंकि स्पाइनल कार्ड इंटर न्यूरॉन का पड़ा हुआ है। टाइप ऑफ न्यूरॉन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो लेक्चर आपका इस चैनल पे अपलोड हो चुका है, वो थोड़ा देख लें ताकि टॉपिक थोड़ा लिंक दे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे होता है इंटर न्यूरॉन बेटा आपके स्पाइनल कार्ड में। अब इस सेंसरी न्यूरॉन ने ये मैसेज दिया इंटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन जो है ना स्पाइनल कार्ड का, ये मैसेज ब्रेन को नहीं देगा क्योंकि जल्दी रेस्पॉन्स शो करना है। अब इंटर न्यूरॉन का जो रेस्पॉन्स होगा, इंटर न्यूरॉन जो मैसेज देगा आगे फटाफट यहीं पे ये दे देगा मोटर न्यूरॉन को। ये रहा मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन ये जल्दी से ये मैसेज ले आएगा आपकी मसल में, और आपकी मसल जल्दी से क्या हो जाएगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगी और आपका क्या हो जाएगा, विथड्रॉ ऑफ हैंड होगा, और उस आग से आप जल्दी से बच जाओगे विद इन ए नैनो सेकेंड। देखो ब्रेन भी वक्त की क्या करता है, आपका नर्वस सिस्टम भी वक्त की बहुत कदर करता है, कोई भी देर ना हो जाए, ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो यहाँ पे आपका क्या इन्वॉल्व है, सारा आपका स्पाइनल कार्ड ही इन्वॉल्व है। ये बड़ा स्पाइनल कार्ड होता है, इसके बीच में एच शेप है, बटरफ्लाई लाइक चीज़ है, ये स्पाइनल कार्ड का सेंट्रल पार्ट है जिसको हम कहते हैं ग्रे मैटर, बाकी बाहर होता है इसका ये व्हाइट मैटर वगैरह। तो ये आपका स्पाइनल कार्ड है, उसकी शेप है। तो इसकी जैसे हम रीडिंग करते हैं बेटा, तो ये मैसेज जो ट्रांसफर हुआ है इस पाथ को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब होता है जब पाथवे अलोंग व्हिच impulse or message are transmitted from receptor to an effector, this pathway is called reflex arc। अब यहाँ से मैसेज गया सेंसरी नर्व में, सेंसरी नर्व में मैसेज दिया स्पाइनल कार्ड को, स्पाइनल कार्ड ने जल्दी से मैसेज दिया मोटर नर्व को। तो इसी नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। बेटा रिफ्लेक्स एक्शन के दो टाइप हैं, एक होते हैं मोनोसाइनेट रिफ्लेक्स, दूसरे होते हैं पॉलीसाइनेट रिफ्लेक्स। मोनोसाइनेट रिफ्लेक्स का मतलब होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें एक साइनेप्स इन्वॉल्व हो या जिसमें इंटर न्यूरॉन का कोई रोल ना हो। इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। यहाँ पे कमांडर होता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन एसिटाकोलिन छोड़ेगा, मसल आपकी कांटेक्ट होगी। ये ऐसे है, बहुत ईजी है। देखें बेटा, ये आपका हाथ है, ये आपका बेटा हाथ है सिंपल, और यहाँ पे मिसाल है आपको, यहाँ पे आग वगैरह टच हुई हाथ पे, ये फायर है। यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन है, इसने मैसेज दिया, भागता हुआ सेंसरी न्यूरॉन मैसेज देगा, ये आपका आया स्पाइनल कार्ड, ये आपके सेंटर पे हाथों से सेंसरी न्यूरॉन गई, इसने मैसेज दिया यहाँ पे स्पाइनल कार्ड में, ये रहा स्पाइनल कार्ड जो सेंटर पे आपकी बॉडी। अब यहाँ स्पाइनल कार्ड में यहाँ पे अटैच होता है ये मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन पड़ा है, और यहाँ सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज आएगा डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन को। यहाँ पे इंटर न्यूरॉन का कोई रोल नहीं है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे दो न्यूरॉन का रोल आ रहा है, एक आपका सेंसरी न्यूरॉन, एक है मोटर न्यूरॉन। नो रोल ऑफ इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, यानी कि स्पाइनल कार्ड का भी यहाँ पे रोल नहीं आता है। यहाँ पे डायरेक्ट ये सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज ट्रांसपोर्ट होगा आपके मोटर न्यूरॉन में। अब यहाँ तक जाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि आपको बेटा पता है स्ट्रक्चर न्यूरॉन में हमने पढ़ा था डिटेल में कि मैसेज तभी ट्रांसफर होगा जब एक न्यूरॉन का एक्सोन ट्रांसफर करेगा दूसरे न्यूरॉन के सोमा को मैसेज। अब यहाँ पे है ना, ये सेंसरी न्यूरॉन का सोमा यहाँ पे पड़ा है, और ये आखिर में ये पड़ा है आपके सेंसरी न्यूरॉन की पूंछ, एक्सोन टर्मिनल। अब एक्सोन टर्मिनल यहाँ पड़ा है, स्पाइनल कार्ड के साथ अटैच है, और यहाँ पे मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन का ये ऐसा होता है सोमा। तो मैसेज ट्रांसफर कौन करेगा, एक्सोन करेगा ना सोमा को। तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन से डायरेक्ट ये नर्व पल्स आएगी आपके मोटर न्यूरॉन में, और मोटर न्यूरॉन से ये नर्व पल्स दौड़ती हुई आएगी मोटर न्यूरॉन में। फिर मोटर न्यूरॉन एक ही चीज रिलीज करेगा, एसिटाइलकोलिन, और एसिटाइलकोलिन आपके मसल को मैसेज देगा, और एसिटाइलकोलिन का काम ही है ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना। तो इसको हम कहते हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, यानी कि इसमें एक ही साइनेप्स इन्वॉल्व हुआ है। साइनेप्स का मतलब होता है बेटा द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। यहाँ पे देखें बेटा, दो न्यूरॉन इन्वॉल्व थे, एक आपका सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन। अब यहाँ पे ऐसे था, ये आया सेंसरी न्यूरॉन, ये था सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन है, चलो उसको हमने यहाँ पे यूज किया, और यहाँ पे था ये मोटर न्यूरॉन, ये रहा मोटर न्यूरॉन। अब यहाँ पे देखो कितने न्यूरॉन इन्वॉल्व है, दो ही, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और न्यूरॉन के बीच में गैप है, इस गैप को कहते हैं साइनेप्स।
तो यहाँ पे कितने साइनेप्स इन्वॉल्व है? एक ही साइनेप्स हुआ है बेटा, एक ही साइनेप्स इन्वॉल्व है, तो इसको हम कहते हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। और इसमें मिसाल आता है आपका नी जर्क या पटेलर जर्क। आप जो अपना घुटना जो है या अपनी टांग को जल्दी से पीछे नहीं करते हैं, कोई चीज़ गिरती है, सांप बला वगैरह या कांटा वगैरह चुभता है आपके पाँव में, फटाक से यूँ पाँव को पीछे करते हैं, ये आपका मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है। इसमें से दो ही न्यूरॉन इन्वॉल्व है। आपकी टांग का सेंसरी न्यूरॉन मैसेज दिया डायरेक्ट स्पाइन कार्ड के अंदर ही मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन ने मैसेज लाया, सैटिक नर्व आपको मैसेज ला दी टांग में, फिर टांग कॉन्ट्रैक्ट होती है फटाफट। तो ये आपका मिसाल था मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स का। इसके अलावा होता है पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, माना ऐसा रिफ्लेक्स जिसमें इंटर न्यूरॉन का भी रोल हो, मगर किसका इंटर न्यूरॉन? ब्रेन का। इनमें तीनों ही न्यूरॉन का रोल आता है पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स के अंदर। सेंसरी न्यूरॉन का भी रोल आता है, इंटर न्यूरॉन का भी रोल आता है, मोटर न्यूरॉन का भी रोल आता है। तो इसमें साइनेप्स होती हैं दो या दो से ज़्यादा साइनेप्स होती हैं। अच्छा जी, अब इसी को हम कहते हैं तभी पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। अब यहाँ पे देखें, ये मैसेज गया यहाँ से, सेंसरी नर्व लेके गई, इस सेंसरी नर्व ने मैसेज दिया, ये ब्रेन के अंदर ये काले कलर का न्यूरॉन दिखाई दे रहा है, इस न्यूरॉन का नाम है इंटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे देखो, एक बार ये साइनेप्स हुआ, साइनेप्स का मतलब मैसेज ट्रांसफर होगा सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन में, एक बार ये साइनेप्स हुआ, फिर आगे ये इंटर न्यूरॉन ये मैसेज देगा मोटर न्यूरॉन को। तो साइनेप्स कितनी बार हुई? दो बार। यहाँ पे एक बार यहाँ पे साइनेप्स हुई, माना मैसेज ट्रांसफर हुआ बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन टू इंटर न्यूरॉन, फिर इंटर न्यूरॉन ने मैसेज दिया मोटर न्यूरॉन को, तो दूसरी बार ये साइनेप्स हुई बिटवीन इंटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन। पहली बार साइनेप्स हुई थी सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के बीच में, तो ये क्या हुई? ये दो बार साइनेप्स हुई। एक से ज़्यादा बार जो साइनेप्स होगी या दो से ज़्यादा जो न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे तो इसको हम कहते हैं पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे इंटर न्यूरॉन का भी रोल आता है, और ये इंटर न्यूरॉन किसका है? स्पाइन कार्ड का। ये तो यहाँ से सेंसरी नर्व मैसेज दिया स्पाइन कार्ड के न्यूरॉन को, स्पाइन कार्ड न्यूरॉन दिया मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन फिर जल्दी से मैसेज लाएगा आपकी बॉडी को देगा, फिर आपकी मसल कॉन्टैक्ट होगी बाइसेप ट्राइसेप मसल, जिसकी वजह से आप विथड्रॉ ऑफ हैंड करोगे, हाथ को पीछे कराना जब आग के साथ टच होगा। तो ये मिसाल आपका पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स का होता है। यहाँ पे तीन न्यूरॉन इन्वॉल्व में दो बार साइनेप्स हुआ, ठीक है बेटा, तो इसको हम कहते हैं पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। इन्वॉल्व टू साइनेप्स और मेनी साइनेप्स। कभी कभी क्या होता है बेटा कि स्पाइन कार्ड है ना, ये आगे मैसेज देगा और इंटर न्यूरॉन को, इंटर न्यूरॉन, फिर इंटर न्यूरॉन ब्रेन को देंगे, फिर ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन है वो भी एक दूसरे को मैसेज दे देंगे, तो मेनी न्यूरॉन आ जाते हैं, मेनी साइनेप्स आ जाते हैं। फिर आपका ब्रेन फिर समझेगा सिचुएशन को, फिर आगे देगा मैसेज और न्यूरॉन को इंटर न्यूरॉन, फिर इंटर न्यूरॉन देंगे मोटर न्यूरॉन को। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे न्यूरॉन इन्वॉल्व थे, क्योंकि मैसेज ब्रेन तक ट्रांसफर हो गया, ब्रेन तक तो बहुत सारे न्यूरॉन आ जाते हैं बीच में। तो ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन को हम कहते हैं क्या? पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। इसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। जैसे मिसाल आता है ना आपके अंदर हिकअपिंग है या सवालिंग है बेटा, या यान है, तो ये जो होती हैं आपकी यान वगैरह हिकअपिंग है, इनमें ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। इन रिफ्लेक्स एक्शन को हम पॉलीसाइनेप्टिक कहते हैं, इसमें ब्रेन का भी रोल आता है। मगर ज़्यादातर जो जल्दी जो रिस्पॉन्स होते हैं ना फटाफटा से, वो सारे ये होते हैं, इसमें आपका स्पाइन कार्ड इन्वॉल्व होता है। अगर टेस्ट में सवाल आ जाए तो हमें टिक स्पाइन कार्ड को ही करना है, ठीक है बेटा। अगर टेस्ट में सवाल आ जाए कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन या स्पाइन कार्ड, तो आपको टिक करना है क्या? स्पाइन कार्ड को। अच्छा, ऐसे आ जाए कि मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में कौन इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे ना तो ब्रेन इन्वॉल्व है ना स्पाइन कार्ड इन्वॉल्व है, यहाँ पे इन्वॉल्व एक ही है, वो आपका क्या है? मोटर न्यूरॉन है। यहाँ पे कमांडर हुक्म देने वाला मोटर न्यूरॉन होता है। जैसे डिफरेंट नर्व्स में नहीं होता बेटा, जो आपके फाइलम निडेरिया मौजूद है, वहाँ पे तो मोटर न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है, ये दो ही हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं पूरी बॉडी को। वो एक ही काम करते हैं, मोटर न्यूरॉन बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कराना। आपके निडेरिया है, आपके निडेरियस है ना, आपके जेलीफिश है, हाइड्रा वगैरह इन जानदारों के अंदर। तो बहरहाल नेक्स्ट हम देखा बेटा स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। बेटा ये जो मैसेज ट्रांसफर होगा ये कितनी स्पीड से होगा? 5 से लेकर 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड में नर्व इम्पल्स होता है ट्रांसफर रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम। बहुत फास्ट स्पीड है बाबा रे बाबा, क्लियर है बात? अच्छा, नेक्स्ट नो रोल ऑफ ब्रेन। यहाँ पे ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है। अच्छा जी, मिसाल इसके जो हम डिस्कस कर चुके हैं, नी जर्क या पटेलर रिफ्लेक्स, आपको टांग या घुटने के ऊपर लेते हैं जल्दी से, जब खौफ होता है या कोई चीज़ ऐसी आती है, विथ ड्राफ हैंड, हाथ को जल्दी से पीछे करना, ब्लिंकिंग आप आंखों को झपकाना, ठीक। ऐसे आई पीपल चेंजेस, या खौफ के टाइम नहीं फटाक से आंखें यूँ हो जाती है, डायलेशन, इसको फाइट या फ्लाइट के टाइम कहते हैं, एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन हार्मोन भी आ जाते हैं, वो भी कराते हैं ये चीज़ें। हिकअपिंग, कपिंग, पिकिंग फिंगर्स, जब वो लगती है सुई इंजेक्शन वगैरह जल्दी से खून निकाल, उस टाइम यूँ नहीं करते हैं, झटका देते हैं बॉडी को, ये क्या है? प्रिकल फिंगर्स कहते हैं। जब कोई भी नीडल वगैरह लगे बॉडी को, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट कैचिंग बॉल ऑफ खट ऑफ क्रिकेटर
एंड कैचिंग कैच इन स्लिप्स, ये सारे आपके मिसाल थे। अच्छा जी, तो ये आपका ओवरऑल था रिफ्लेक्शन, जिसमें क्या इन्वॉल्व है, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन में से देगा इंटर न्यूरॉन को, इंटर न्यूरॉन फिर में से देगा मोटर न्यूरॉन को। ये था आपका आज का लेक्चर रिफ्लेक्शन, जो हम तकरीबन हर बुक्स के पढ़ चुके हैं। बाकी कोई भी मेरे बच्चे कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, तो वो कमेंट में लिख लिया करने। अच्छा, दूसरी बात बेटा, मेरे लेक्चर अब तकरीबन 15, 20, 30 या 40 मिनट के होते हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, बच्चे देखिए भाई इतना कौन देखेगा। तो ये सिंपल सी बात है बेटा, एक टॉपिक जो 20 मिनट का 25 मिनट का अच्छी तरह से एक्सप्लेन होगा, वो मैं 5 मिनट में कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 5 या 10 मिनट का लेक्चर नहीं होता है, वो ऐसे टोपी ड्रामा होता है, वो ऐसे टू दी पॉइंट होता है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट वांसेप्ट नहीं है, रट्टा होता है प्योर। और चीज़ को थोड़ा अच्छी तरह समझो, 1.5 की स्पीड पे लगा पे देखो, वो 20 मिनट का लेक्चर आपका 12 मिनट में आप देख लोगे। तो बड़ा लेक्चर कोई इशू नहीं है, बड़ा लेक्चर बंदा तभी बनाता है जब नॉलेज देता है ज़्यादा। तो ज़्यादा नॉलेज मिलेगी तो आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रट्टा लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अच्छी तरह चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना बेटा। बाकी 5 सेकंड वीडियो थोड़ा पास होगा ताकि आपका स्क्रीनशॉट भी ले सको।